नमस्कार, मार्केट रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं देवांशी आशर और इस शो में आखिरी 2 घंटे के लिए निफ्टी और निफ्टी बैंक साथ ही सारे इंडेक्स में आपकी सभी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, साथ ही ट्रेडिंग की दमदार कॉल्स भी जानेंगे। इसके अलावा उन शेयरों पर भी आज एक्सपर्ट्स की सलाह लेंगे जो कि आज पूरे दिन एक्शन में है। लेकिन शुरुआत करेंगे 5 बड़ी बातों से। सबसे पहले आप देखिए बाजार में हम देख रहे हैं कि एक्सपायरी से पहले बाजार में काफी अच्छी रौनक आती हुई दिख रही है। तेजी के साथ बाजार में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 15,100 के पार है। बैंक निफ्टी में करीब 250 अंकों की तेजी फिलहाल बनती हुई दिख रही है। 36,700 के करीब फिलहाल कारोबार होता हुआ दिख रहा है। मेटल और फार्मा शेयर्स हैं जहां पे हम देख रहे हैं आज सबसे ज्यादा खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं, अच्छे गेन्स आते हुए दिख रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए अगर सेक्टर्स की बात करें तो मेटल इंडेक्स है जो कि लगातार गेन्स बता रहा है। 3% से ज्यादा की तेजी आज हम देख रहे हैं। एक तरफा तेजी आज मेटल शेयरों में भी आती हुई दिख रही है। एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली हावी होती हुई दिख रही है। मेरिको सबसे पहले आप देखिए 3% नीचे ट्रेड करता हुआ और डाउ फ्यूचर्स करीब 50 अंक ऊपर है। 31,950 के लेवल्स के करीब फिलहाल कारोबार होता हुआ दिख रहा है। तो आप देखिए ग्लोबल बाजार से जो संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं वो तो पॉजिटिव है और साथ ही आज हमारे इंडेक्स भी काफी पॉजिटिव हैं। देखना होगा कि आज के दिन जो एक्सपायरी है वो किन लेवल्स पर आती है, क्या ट्रेड्स इंपॉर्टेंट है आज और सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल क्या बनते हुए दिख रहे हैं। हमारे साथ आज मार्केट रडार में स्ट्रेटेजी और एक्शन वाले शेयरों पर बातचीत करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के रोहित सिंगरे जुड़ चुके हैं। रोहित, हाय, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज इंडेक्स पर क्या राय होगी, क्या लेवल्स पर आप देख रहे हैं एक्सपायरी और क्या ट्रेड होगा? गुड आफ्टरनून देवांशी। देखिए मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी आपको यहीं पर कटती हुई दिखेगी। 15,150 एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है ऊपर की तरफ। अगर उसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा एक हम लोग फ्रेश मूव हम लोग के अंदर निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अगर जब तक उसके नीचे है तो जो एक्सपायरी का जो इमीडिएट रेंज है वो 15,150 और नीचे की तरफ 15,100 का रेंज रहेगा। बट अगर 15,150 क्रॉस कर जाता है तो एक बार हम लोग 200 तक का भी हम लोग जो है मूव देख सकते हैं। बट 200 के ऊपर थोड़ा मुश्किल है डेटा वाइज। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ही आपको कहीं ना कहीं एक्सपायरी कटती हुई दिखेगी। अगर किसी को फ्रेश लॉन्ग्स करने हैं तो थोड़ा आपको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया 15,150 एक काफी स्टीफ हर्डल है ऊपर की तरफ, तो उसके ऊपर निकले तो आप एक बार खरीदारी करके चल सकते हैं। बट उसके नीचे जब तक रहेगा मुझे लग रहा है कि एक साइडवेज का सुबह से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट एक साइडवेज जोन में ट्रेड करा, तो एज सच कोई ट्रेडिंग की सिग्नल नहीं है। बट यस 15,150 के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। उस टाइम आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 15,100 का रहेगा और ऊपर की तरफ इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट रहेंगे 15,250 के रहेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इन्हीं लेवल्स के आसपास आज एक्सपायरी आने की पूरी उम्मीद है। 15,200 के लेवल्स थोड़े से मुश्किल दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप पार करता है तो अच्छे गेन्स आपको निफ्टी पर आते हुए दिखेंगे। 15,150 तक के लेवल्स पर एक्सपायरी आने की पूरी संभावना फिलहाल बनती हुई दिख रही है, ये राइट मिलती हुई दिख रही है। चलिए आगे बातचीत करेंगे, कुछ और स्टॉक्स पर नजर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए आज मेटल इंडेक्स में अच्छी गेन्स होते हुए दिख रहे हैं। स्टील सेक्टर के लिए आज अच्छे दिन अब आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ अब हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़े हैं। आशीष, मेटल इंडेक्स में तो लगातार रैली बनती हुई दिख रही है, लेकिन स्पेसिफिक स्टील कंपनीज और स्टील सेक्टर के लिए क्या है? बिल्कुल देवांशी, देखिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि स्टील सेक्टर और अक्रॉस कमोडिटी बास्केट खासतौर पर अगर आप देखें तो मेटल सेक्टर में बढ़िया रिवाइवल है। और आज देखिए एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी आती हुई देखी जहां पर ये कहा गया था कि Q4 से जो कंपनी के मुनाफे हैं इनमें भी काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। और अक्रॉस आप देखिए कंस्ट्रक्शन हो, ऑटो हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो, यहाँ से मांग काफी बढ़िया देखने को मिल रही है। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कंपनी जो है स्टील कंपनीज वो ऑटो कंपनीज के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, वो ऊंची कीमतों पर कर रही है। यानी आगे देखें तो कंपनी के जो मार्जिन है इसमें भी बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। घरेलू मार्केट का ट्रेंड देखें तो काफी सपोर्टिव है, लगातार 8 महीने हो गए और कीमतों में लगातार ट्रेंड देखा जा रहा है ऊपरी तरफ से। और ऐसा माना जा रहा है कि आगे भी जो बढ़त का सिलसिला वो जारी देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा एक प्रेशर देखने को मिला था जब बजट के दौरान अनाउंसमेंट हुआ था कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है इसमें रिडक्शन किया जाएगा। हालांकि अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इंडिया में जो 60% इंपोर्ट होता है स्टील वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट वाले देशों से होता है, इसका बिल्कुल इंपैक्ट देखने को नहीं मिला और वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। अब देखिए अगर आपको इसको प्ले करना है तो स्वाभाविक है कि जैसे सेल है, टाटा स्टील है, जेएसपीएल है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, कल्याणी स्टील है, यहाँ पर तो आपने तेजी देखी है। लेकिन आपको एक और तरीके से प्ले कर सकते हैं, जैसे आप देखिए ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने वाली कंपनीज, यहाँ पर काफी बढ़िया पोटेंशियल नजर आती है। एचईजी ग्राफाइट इंडिया, अगर स्टील सेक्टर में बढ़िया रिवाइवल टर्न अराउंड आता है तो इन कंपनीज को भी फायदा देखने को मिलेगा। रेन इंडस्ट्रीज पिछले काफी हफ्तों से हम देख रहे हैं बढ़िया
ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी जो है मेटलर्जिकल कोक बनाती है, जिसका इस्तेमाल ग्राफाइट, इलेक्ट्रोड्स और ब्लास्ट फर्नेस के माध्यम से जो स्टील उत्पादन में होता है उसमें किया जाता है। मॉइल, मैंगनीज ओर का भी इस्तेमाल होता है स्टील उत्पादन में। तो ये कुछ 5 स्टॉक ऐसे जहां पर आपको फोकस रखना है। इसके अलावा स्टील कंपनीज को तो इसका फायदा जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो आप देखिए स्टील कंपनीज या स्टील सेक्टर है जहां पे हम देख रहे हैं लगातार गेन्स होते हुए दिख रहे हैं, और ओवरऑल मेटल सेक्टर में भी लगातार गेन्स होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि आपको आशीष ने बताया। शुक्रिया आशीष इन डिटेल्स के लिए। लेकिन फिलहाल अगर हम मेटल स्टॉक्स की बात करें या स्टील सेक्टर की बात करें तो आपको क्या लगता है रोहित, कोई ऐसा स्टॉक है जो आपके रडार पर है जहां पे आपको अभी भी लगता है कि गेन्स आते हुए दिख सकते हैं? एंड स्पेसिफिकली एक स्टॉक जहां पे लगातार गेन्स हमने देखा है, हिंदुस्तान कॉपर, वहां पे क्या करना चाहिए? रेवाशी देखिए लास्ट स्टार्ट ऑफ द वीक में मैंने डिस्कस किया था आप ही के चैनल पे कि निफ्टी मेटल के अंदर एक काफी अच्छा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आया और वहां से काफी अच्छा ट्रैक्शन हम लोग को मेटल पैक के अंदर देखने को मिला। और ही पर्टिकुलरली स्टॉक के अंदर हिंडाल्को, नाल्को में काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं टाटा स्टील के अंदर अभी भी जो है रिसेंटली हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिला था कप एंड हैंडल से, और उसके टारगेट्स अभी तक नहीं आए। तो मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील पर आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए। जब तक ये 720 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि एक बार यहाँ से आपको ऊपर की तरफ 765 785 तक के भी लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो टाटा स्टील के अंदर आपको एक मेरा प्रेफर्ड पिक रहेगा पर्टिकुलरली मेटल के अंदर। और रही हिंदुस्तान कॉपर की बात, तो इसमें काफी अच्छा मूव ऑलरेडी हम लोग एग्जॉस्ट कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको फ्रेश खरीदारी नहीं करना चाहिए। बट कहीं ना कहीं अगर मैं बड़े चार्ट्स की बात करूं तो इसमें मंथली चार्ट की अगर मैं बात करूं तो 120 रुपए के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब अगर किसी के पास में है स्टॉक तो उनको 120 रुपए का जो है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पोजिशनल लिहाज से आपको लगाकर चलना है। और जब तक ये 120 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक बार इसमें पोटेंशियल है कि 220 तक के लेवल पे हम लोग को हिंदुस्तान कॉपर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो 120 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रही है देवांशी। चलिए, तो 120 के लेवल्स के ऊपर काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। लगातार गेन्स के बाद भी हिंदुस्तान कॉपर में आप फ्रेश खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 200 to 220 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं, काफी पोटेंशियल स्टॉक में। और 120 ये लेवल्स पर आपको एक सपोर्ट लेवल से स्टॉप लॉस रखना है। खरीदारी करने की राय फिलहाल हिंदुस्तान कॉपर और टाटा स्टील भी काफी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ओवरऑल अच्छी गेन्स आपको अभी भी मेटल स्टॉक्स में आते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा आज कोल इंडिया बड़े ब्लॉगी जरूर होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं अच्छे गेन्स हैं स्टॉक पर। रोहित, क्या लेवल्स आपको दिख रहे हैं कोल इंडिया पर, और क्या आपको लगता है इन लेवल से भी एंट्री करनी ठीक रहेगी? बिल्कुल देवांशी, ये स्टॉक मिस नहीं करना चाहिए। काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाहर निकला है, 150 रुपए के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट्स देखने को मिले हैं। वॉल्यूम एक्टिव जो है एकदम फेबुलस एक्टिविटी हम लोग जिसको बोलते हैं वो हम लोग को डेली चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। तो एक मिस नहीं करना चाहिए कोल इंडिया को। बट यहाँ पर आपको एक पोजिशनल लिहाज पे ही ट्रेड लेके चलना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 145 140 मोटा मोटा पकड़ के चलिए, उसके ऊपर ट्रेड करेगा, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक काफी बड़ा मूव जो है 180 200 के जोन में कोल इंडिया को लेके जा सकता है। तो बिल्कुल बाय करने की सलाह रहेगी। कोई भी डिप आता है, इवन करंट लेवल्स पर आपको खरीदारी करने की सलाह रहेगी। पोजीशन लिहाज पे आपको जो है 140 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। और ऊपर की तरफ आपके जो टारगेट्स रहेंगे, जैसे कि मैंने बताया 180 200 रुपए के टारगेट जल्दी हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। चलिए, धीरे धीरे यहाँ पे अच्छे गेन्स आते हुए दिख सकते हैं कोल इंडिया पर, और ओवरऑल सरकारी कंपनीज पर भी लगातार गेन्स बनते हुए दिख रहे हैं। खरीदारी करने की राय अभी भी इन लेवल्स पर भी बनती हुई दिख रही है, लेकिन 140 ये इसके लिए सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिख रहा है। आप एक पोजिशनल ट्रेड के लिए स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन ऊपर की तरफ आपको 180 200 तक के लेवल्स आपको वो देखने मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म नहीं है, पोजिशनल ट्रेड है, उसको ध्यान रखिए। चलिए, एक और स्टॉक आज बस करता हुआ दिख रहा है, वो है जस्ट डायल। और जस्ट डायल ने अपने B2B प्लेटफॉर्म की वजह से आज फोकस में है। क्या है ये पूरी डिटेल से बताने के लिए हमारे साथ कुशल गुप्ता जुड़ चुके हैं। कुशल, जस्ट डायल काफी दिनों बाद अच्छे गेन्स हैं, मच अवेटेड डिटेल्स आती हुई दिख रही है इसके लिए। बिल्कुल देवांशी, आप देखिए यहाँ पर जो इन्होंने B2B प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जेडी मार्ट के नाम से, वो एक क्लियर कट राइवल जो है इंडिया मार्ट इंटरमेश के अगेंस्ट में आता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो ऑनलाइन B2B कारोबार में इंडिया मार्ट इंटरमेश का 60% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, जिसको जो है अब जेडी मार्ट हो सकता है फर्दर अपनी तरफ करता हुआ नजर आए। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो 250 से ज्यादा शहरों में जस्ट डायल की प्रेजेंस है, और साथ ही आप देखिए करीब 11,000 पिन कोड जो है इसके अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा
फोकस जेडी मार्ट के थ्रू जस्ट डायल का एमएसएमई की तरफ है, जहां पे 12 से 18 लाख एमएसएमई जो है ये इनके प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसी ब्रोकरेजेस एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर अगर आप देखें तो FY20 में 21% से ज्यादा की इनकी जो आय है वो B2B पेड कैंपेन से आती हुई नजर आई थी। तो जो ऑलरेडी इनका बना हुआ बेस है B2B का वो तो काम आएगा ही, साथ ही इनकी काफी बड़ी सेल्स फोर्स है करीब 9000 लोगों की, वो भी जेडी मार्ट को प्रमोट करने में मदद करेंगी। तो जो प्लान दिख रहा है अब कंपनी का, जो ग्रोथ ड्राइवर दिख रहा है वो जेडी मार्ट काफी ज्यादा आगे हो सकता है। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो जहां जस्ट डायल करीब 15-16 के पीई पर ट्रेड कर रहा है, वहीं उसके मुकाबले आप देखिए B2B स्पेस में जो बादशाह अभी बनाई हुई इंडिया मार्ट इंटरमेश वो 95 के पीई पर ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन गैप भी काफी ज्यादा है और आगे के लिए यूबीएस को 800 रुपए के टारगेट दिख रहे हैं। चलिए, तो आप देखिए जस्ट डायल के लिए ये काफी लंबे समय से इंतजार था कि ये प्लेटफॉर्म लाए और इंडिया मार्ट इंटरमेश की कंपटीशन में लाती हुई दिख रही है। और आप देखिए यहाँ पे इसका भी मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखेगा, वैल्यूएशन वाइज भी काफी अच्छा, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ब्रोकिंग हाउसेस भी काफी पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। 800 तक के टारगेट्स यहाँ पे दे रहे हैं। शुक्रिया कुशल इस जानकारी के लिए। लेकिन आप देखिए जस्ट डायल आज ही के ट्रेडिंग सेशन में करीब 14% तक के गेन्स है, और अगर आप पिछले एक महीने में देखें 600 के लेवल से 728 के लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रोहित, जस्ट डायल पर क्या राय होगी इस बड़े मूव के बाद? किन लेवल्स पर एंट्री करनी थोड़ी सी अच्छी रहेगी? और देवांशी, मुझे लग रहा है कि थोड़ा डिप का इंतजार करना चाहिए आपको। 700 के करीब करीब काफी अच्छा बेस है। मुझे लग रहा है कि 700 के करीब करीब अगर स्टॉक आता है तो वहां पर आपको अकोमोडेट करके चलना चाहिए। और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि अगर इसके हर्डल और स्ट्रॉन्ग हर्डल की अगर मैं बात करूं तो 755 760 ये एक लेवल रहेगा जहां पर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो वहां पर आपको जो है अपने प्रॉफिट्स को लॉक करके चलना चाहिए। अगर किसी के पास में है तो 700 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए, और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि 755 और 760 के जोन में आपको एक बार ये स्टॉक देखने को ट्रेड करते हुए देखने को मिल सकता है। तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। चलिए, अगर आपके पास है तो आप 755 और साथ ही 760 ये लेवल से जहां पे आपको अपना मुनाफा बुक कर लेना चाहिए, और एग्जिट करने की राय उन लेवल्स पर बनती हुई दिख रही है। थोड़ा सा ऊपरी लेवल से प्रेशर आ सकता है उन लेवल्स पर, लेकिन अगर आप फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो एक डिप के लिए वेट करें, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा काफी अच्छी तेजी ऑलरेडी स्टॉक में आ चुकी है इस खबर के बाद। चलिए, एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स पर नजर करेंगे। नमस्कार, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बाजार अभी भी इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, लेकिन अब सीधे चलते हैं रोहित के पास इनके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए। रोहित, बताइए, आज इंडेक्स पर तो आप पॉजिटिव है, लेकिन जो आपकी ट्रेडिंग आइडियाज हैं वो भी पॉजिटिव हैं, खरीदारी की राय? बिल्कुल देवांशी, पहला स्टॉक मेरा रहेगा पिरामिड एंटरप्राइज PL। इसके अंदर अगर हम लोग आरपी चार्ट देखें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का क्लियरली एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग थी एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट। तो मुझे लग रहा है कि पिरामिड के अंदर हम लोग ये काफी अच्छा मूव देख सकते हैं। जब तक ये स्टॉक 1900 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बार 2000-2050 तक का भी मूव हम लोग को पिरामिड के अंदर देखने को मिल सकता है। तो पिरामिड इंटरेस्ट मेरा पहला स्टॉक रहेगा। सेकंड स्टॉक जो मेरा रहेगा वो रहेगा IRCTC। इसके अंदर एक काफी बढ़िया फ्लैग ब्रेकआउट हम लोग को डेली चार्ट्स पर देखने को मिला है, काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी भी है। तो मुझे लग रहा है कि आपको IRCTC के अंदर भी ध्यान रखकर चलना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 1680-1670 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से पोटेंशियल रखता है एक बार 1800-1850 के लेवल दिखाने का। तो PL और IRCTC से आपको ध्यान रखकर चलना चाहिए देवांशी। IRCTC यहाँ पे आपको 1850 तक के लेवल से आते हुए दिख सकते हैं। 1680 पर एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ दिख रहा है। पिरामिड एंटरप्राइज के लिए भी अच्छी खबर आती हुई दिख रही थी, और पिरामिड एंटरप्राइज पर लगातार गेन्स हैं। 2000 से लेकर 2050 तक के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। IRCTC और पिरामिड ये दो स्टॉक्स हैं जहां पे आपको खरीदारी की राय मिलती हुई दिख रही है। और आप देखिए फिलहाल जो बाजार है वो फिलहाल सपाट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। रोहित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। फिलहाल इस शो में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, इसके तुरंत बाद आपके साथ अनिल जी जुड़ेंगे फाइनल ट्रेड में।